गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कोई भी व्यक्ति जिसकी कार्यनिष्ठा यानी कर्मनिष्ठा कमजोर हो, किसी भी क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकता। चाहे वो पढ़ाई लिखाई कर रहा हो, नौकरी पेशा हो, उद्यमी हो या कोई भी कार्य क्षेत्र हो उसका। दोस्तों, अगर कर्म की बात करें हम तो भारतीय संस्कृति में कुछ चीजें कही गई हैं जो हमें जानना और समझना चाहिए, उनके मर्म को समझना चाहिए। पहली चीज, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यानी विधाता ने जो ये विश्व बनाया है यह कर्म प्रधान है। बिना कर्म किए आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। दूसरी बात भगवान कृष्ण ने गीता में कही है, योगः कर्मसु कौशलम। तो केवल कर्म नहीं करना है बल्कि उस कर्म को कुशलता पूर्वक करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। कुशलता पूर्वक किया गया कर्म ही योग बन जाता है। तीसरी बात भगवान कृष्ण ने ही कही है कि कर्मणैव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म करने पर हमारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं है, क्योंकि फल बहुत ढेर सारी चीजों पे निर्भर करता है। अगर आप कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो परिणाम आने के चांसेस होंगे। हो सकता है और चीजें विपरीत हों तो थोड़ा कम आएगा, और चीजें अनुकूल होगी तो बेहतर आएगा। इसलिए उसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ न कुछ आएगा जरूर। दोस्तों, अगर आप अपनी कार्यनिष्ठा को बेहतर बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं और उसका तरीका जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपको व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। जो भी वीडियो आता है उसका उद्देश्य यही होता है। दोस्तों, मैं आपका वीडियो सीरीज व्यक्तित्व विकास के छठे एपिसोड पे हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं पर्सनालिटी के 5 डायमेंशंस के ऊपर। 4 पे चर्चा कर चुके हैं, यह 5वां और अंतिम डायमेंशन है जिस पर आज चर्चा होगी। न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रावर्जन, अग्रीएबलनेस ओपन टू एक्सपीरियंस, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कॉन्शसनेस यानी कर्मनिष्ठा, कार्यनिष्ठा के ऊपर। दोस्तों, मैं इससे संबंधित कुछ मुद्दों पे प्रकाश डालूंगा इस वीडियो के अंदर जो आपको जानना और समझना चाहिए। पहली चीज, आपको ये जानना चाहिए कि उच्च कार्यनिष्ठा के क्या लक्षण है और निम्न कार्यनिष्ठा के क्या लक्षण है, क्या उनके लाभ है, क्या उनकी हानि है। फिर आपको यह जानना चाहिए कि इसके कारण क्या होते हैं, क्यों कोई व्यक्ति उच्च कार्यनिष्ठा का होता है, क्यों कोई निम्न कार्यनिष्ठा का होता है। और अंत में आपको यह जानना चाहिए कि अगर आप अपना कार्यनिष्ठा का जो स्तर है उसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये कैसे करेंगे आप। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, मैं समझता हूं सभी के लिए उपयोगी होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा है, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उद्यमी, सभी के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आइए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। एक जो उच्च कार्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होता है, पहला इंडिकेशन है कि अगर वो अपना पर्सनालिटी टेस्ट कराए, व्यक्तित्व परीक्षण कराए तो इस जो डायमेंशन इस पर हाई स्कोर करेगा। और अगर लो स्कोर करता है इसका मतलब वो निम्न कार्यनिष्ठा वाला व्यक्ति है। दूसरी चीज, वो व्यक्ति जिम्मेदार प्रवृत्ति का होता है, सावधानी से कोई भी काम करेगा, जो भी काम करेगा श्रेष्ठ तरीके से करेगा, श्रेष्ठ रिजल्ट देगा, बेस्ट रिजल्ट देगा, उसके लिए जी जान लगा देगा। हार्ड वर्कर होता है, कड़ा परिश्रम करता है, परिश्रम से भागता नहीं है। दूसरों के प्रति जो भी जिम्मेदारी उसकी होती है उसको लेके गंभीर होता है, प्रतिबद्ध होता है, भरोसेमंद होता है, भरोसा कर सकते हैं, जो कहेगा वो करेगा। अपने काम से संतुष्टि मिलती है उसको, काम न रहे तो पागल हो जाएगा।
वो कुशल और प्रभावी होता है, जो भी काम दिया जाता है व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से अपना काम वो करता है। इसके बाद उसका जो वर्क लाइफ बैलेंस बना रहता है, वो डिसिप्लिन्ड होता है, अनुशासित होता है, और जो भी काम करेगा उसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन को समझ के करता है। उसका जो फोकस होता है लक्ष्य के ऊपर होता है, टारगेट ओरिएंटेड होता है, समय का ध्यान रखता है, समय का पालन करता है। कोई कार्यक्रम होगा तो समय से आएगा, वो लेट नहीं आएगा। इसके बाद जो है, जो भी नियम मौजूद नियम है या प्रक्रियाएं हैं उनका वो पालन करता है, आदर करता है, उनके प्रति प्रतिबद्ध होता है। हानिकारक व्यवहार वो नहीं करेगा, नॉन प्रोडक्टिव काम नहीं करेगा। उसका जो पर्सनालिटी होती है स्व उत्प्रेरित, स्व संचालित और स्व नियंत्रित होती है, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ऑपरेटेड एंड सेल्फ कंट्रोल्ड होती है। अपने ऊपर उसका नियंत्रण होता है। राजयोग का भी यही सिद्धांत है। उसके बाद वो व्यक्ति चरित्रवान होता है, नैतिक मूल्य उसके होते हैं, सही गलत का उसको अंदाजा होता है, और कोई भी काम करेगा तो उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट को ध्यान में रख करके उसको करता है। स्वास्थ्य उसका नॉर्मली बेहतर होता है, और जो उसका रिजल्ट होता है, शैक्षणिक परिणाम, ये सब बेहतर आता है। उसकी सोच स्पष्ट होती है, साफ होती है। लेकिन ये समझ जाइए कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर उच्च कार्य निष्ठा है तो वो भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। मिडिल पाथ हमेशा बेटर होता है। हमारे यहां कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आदमी अति उच्च कार्य निष्ठा वाला है तो वो वर्कहोलिक हो जाएगा, रातों दिन काम में डूबा रहेगा, काम काम काम, घर से कोई मतलब नहीं, हेल्थ से कोई मतलब नहीं, शरीर से कोई मतलब नहीं, बीमार हो जाएगा, तमाम बीमारियां पकड़ लेंगी उसको, थोड़ा भी फेल हुआ डिप्रेशन में भी आ सकता है। अगर वो परफेक्शनिस्ट है तो भी प्रॉब्लम है, परफेक्शन के चक्कर में टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता रह जाएगा, एनालिसिस करता रह जाएगा, एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाएगा। और अगर नौकरी छूट गई किसी वजह से तो उसके ऊपर बहुत गहरा सदमा लगता है उसको, क्योंकि वो वर्क के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। तो ये सारी चीजें ऐसे व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं जिसकी कार्यनिष्ठा बहुत ज्यादा उच्च होती है। अब आइए हम लोग देखें कि जो निम्न कार्यनिष्ठा वाले हैं वो उनके लक्षण क्या हैं। उसके लक्षण ठीक इसके विपरीत है जो मैंने आपको भी बताया है। ऐसा आदमी लापरवाह होता है, गैर जिम्मेदार होता है, भरोसेमंद नहीं होता है, अव्यवस्थित होता है, कोई प्लान नहीं करता है, लक्ष्य के प्रति कोई उसका प्रतिबद्धता नहीं होती है, समय का पालन नहीं करता है, कोई काम करने को कहिए तो आज करूंगा, कल करूंगा, परसों टालता चला जाता है, प्रोक्रास्टिनेट करता है, टाल मटोल करता रहता है, हार्ड लेबर नहीं करना चाहता, कड़े परिश्रम से भागता है, पलायनवादी होता है, समस्या का सीधे सीधे सामना नहीं करना चाहता, आराम पसंद होता है। अगर नौकरी कोई, पहले तो नौकरी को मिलने में मुश्किल होती है क्योंकि उसके परिणाम अच्छे नहीं आते शैक्षणिक। मान लीजिए किसी तरह नौकरी पा भी गया तो उसमें समय से प्रमोशन नहीं पाता क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, प्रोडक्टिव नहीं होता है, डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है, लेथार्जिक होता है। तो निश्चित रूप से ये भी समाज की नौकरी ही चली जाए। और चूंकि ये सारी चीजें होती हैं इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर नहीं होती है। अब सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति की कार्यनिष्ठा निम्न है तो निश्चित रूप से उसका जीवन खराब होगा, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होगी, और तनाव में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। क्योंकि वो लक्ष्य नहीं प्राप्त करता, प्रोडक्टिव नहीं होता है, चीजों को ध्यान नहीं रखता है, समय पालन नहीं करता, तो कौन उसको नौकरी देगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए।
इसके विपरीत अगर कोई उच्च कार्यनिष्ठा वाला व्यक्ति है तो उसके तमाम लाभ होते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति समय से कर लेता है, अच्छे शैक्षणिक परिणाम उसके होते हैं जिसकी वजह से उसको अच्छी नौकरी लग जाती है। न केवल नौकरी लगती है, जल्दी उसको प्रमोशन मिलता है, करियर प्रोग्रेशन अच्छा मिलता है। एंटरप्रेन्योर है तो अपना कायदे से काम करता है, मेहनत करता है, उसका बिजनेस आगे बढ़ता है, उसकी आय बेहतर होती है इसकी वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो लक्ष्य निर्धारण होता है वो प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक लक्ष्य निर्धारित करता है, किताबी नहीं होता है। एम्प्लॉय उसके पीछे पीछे आते हैं, नौकरी की कमी कभी नहीं रहती उसको। और जैसा मैंने बताया उसकी जो पर्सनालिटी होती है सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ऑर्गेनाइज और सेल्फ कंट्रोल होती है, वो जैसा चाहे कर सकता है। हाई प्रोडक्टिविटी होती है, हाई जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, कॉम्पिटिटिव एज होती है उस संस्था को जिसके एम्प्लॉय उच्च कार्यनिष्ठा वाले होते हैं। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, जो संस्था कॉम्पिटिटिव एज रखेगी, कॉम्पिटिटिव होगी, एफिशिएंट होगी, वो विश्व में कहीं भी फैल सकती है, कहीं बिजनेस कर सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि उच्च कार्यनिष्ठा को महत्व दिया जाए। दोस्तों, हमने देखा कि उच्च कार्यनिष्ठा हो या निम्न, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, ये सब समझ गए हम लोग। अब सवाल ये उठता है कि इसका कारण क्या है। दोस्तों, हमने पहले भी आपको बताया है, पर्सनालिटी का जो भी वीडियो बनाता हूं मैं कहता हूं कि जो भी आपका पर्सनालिटी है, जो भी आज आप हैं, दो चीजों से है। एक नेचर, दूसरा नर्चर। नेचर का मतलब आपका जेनेटिक्स, जन्मजात कुछ चीजें आपसे मिलती हैं परिवार से, एक तो वो है। और दूसरा नर्चर, यानी कैसे आप भरण पोषण हुआ है, कैसे आपकी लाइफ चली है, कैसे अनुभव मिला है, इससे आपका पर्सनालिटी बनती है। तो अगर हम कार्यनिष्ठा की बात करें तो उस पर भी ये चीज लागू होती है। लगभग 50% इस पर जो है जेनेटिक का प्रभाव रहता है, आनुवंशिकता का प्रभाव रहता है, और रिमेनिंग 50% आपके भरण पोषण और चीजों का प्रभाव रहता है। तो पहली चीज आप जान जाइए कि अगर किसी के माँ बाप ने अपने बच्चे की परवरिश ठीक से की है तो वो चांसेस है कि उसकी कार्यनिष्ठा अच्छी होगी, और अगर किसी माँ बाप ने ठीक से परवरिश नहीं की है तो वो खराब होगी, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह कि कुछ लोग होते हैं कि तात्कालिक लाभ के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान उठा लेते हैं। ऐसे लोगों की कार्यनिष्ठा निम्न स्तर की होगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज जरूर कष्ट उठा लेंगे इन एंटीसिपेशन की भविष्य बेहतर बने उनका। ऐसे लोगों की कार्यनिष्ठा उच्च होती है, बेहतर होती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 3 चीजों का होना जरूरी है अगर आपको कार्यनिष्ठ बनना है। पहली चीज, जो काम आपको दिया गया है क्या उसको आप इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसके महत्व को आप जानते हो, समझते हैं कि आपके लिए कितना जरूरी है, जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं उसके लिए क्या जरूरी है, देश के लिए कितना जरूरी है। अगर एक बार कन्विंस हो जाए कि वो महत्वपूर्ण है तो निश्चित रूप से अपना बेस्ट देंगे आप। और अगर आप खुद नहीं मानते कि महत्वपूर्ण नहीं है तो कैसे करोगे। आपका जो बॉस है आपको अच्छी तरह समझा सकता है कि क्यों महत्वपूर्ण है वो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि उस काम को करते समय आपको मजा आना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए वर्क। वो कैसे होगा? वो तब होगा जब वो काम आपके रुचि, अभिकौशल, स्वभाव से मैच करे, आपकी पर्सनालिटी से मैच करे, आपकी इनर कैपेबिलिटी से मैच करे, तब आप इंजॉय कर पाओगे। आज हो रहा है कि बिना सोचे समझे लोग काम कर रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं, रुचि कहीं है, नौकरी कहीं है, एबिलिटी है नहीं, तो कहां से कार्यनिष्ठा आएगी? काम को भार लगता है, भागते हैं उससे। तो ये दोस्तों बहुत जरूरी है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरी चीज ये है कि आपके कुछ अपने जीवन मूल्य होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ के। क्या वो काम उससे मैचिंग है कि नहीं है, या उसके विपरीत है? अगर विपरीत होगा तो निश्चित रूप से अपना बेस्ट नहीं दोगे आप। दोस्तों, कुल मिला जुला के मैं कहना चाहूंगा कि इसके कारण आपकी परवरिश, आपकी सोच और आपके पर्सनालिटी को समझना और बूझना, उसके अनुसार काम करना है। अगर ये आप करोगे तो निश्चित रूप से आप उच्च कार्यनिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अपनी कार्यनिष्ठा के स्तर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आपकी जो भी पर्सनालिटी है
जो भी आपका स्वभाव है वो दो चीज़ों से गवर्न होता है, नेचर और नर्चर। नेचर मतलब जो जेनेटिक्स आपका है, आनुवंशिकता आपकी है, उसके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी है। दूसरा है नर्चर, यानी भरण पोषण, अनुभव जीवन के, वो सारी चीजें, उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, क्या करना चाहिए ताकि एक व्यक्ति की कार्यनिष्ठा बेहतर हो सके। तो जैसा हमने बताया कि परवरिश बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी परवरिश कैसी हुई है, पेरेंटिंग कैसी मिली है आपको। अगर कोई माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर के कार्यनिष्ठ बने, कार्यनिष्ठा उसकी अच्छी हो, सफलता हासिल करे, तो उनको कुछ चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। पहली चीज, बच्चे की जो भी चीजें हैं, जैसे उसके अपने खिलौने हो, किताबें हो, कापियां हो, कपड़े हो, जो भी हैं, उसको प्रोत्साहित करिए कि वो उनको खुद व्यवस्थित ढंग से रखे और उठाए और उपयोग करें, और उपयोग करके फिर वहां पे रखे। इसके लिए उसको प्रोत्साहित करिए, इनाम दीजिए उसको। और अगर बिजली होता तो उसको गाइड करिए। तो बच्चा बड़ा होगा तो सीखेगा कि अपना काम कैसे करते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंसी कम होगी उसकी, सुव्यवस्थित ढंग से काम करना सीखेगा। दूसरी चीज आपको यह करना है कि एक डेफिनेट टाइम टेबल बनाना है उसका, पढ़ने का समय, स्कूल का समय, खेलने का समय, मनोरंजन का समय, और उसके अनुसार उसको काम करने के लिए प्रेरित करिए, कंट्रोल करिए कुछ हद तक उसको, ज्यादा डिविएट मत होने दीजिए। तो आगे जाकर अनुशासन सीखेगा, टाइम मैनेजमेंट सीखेगा। तीसरी चीज जो है, उसको डिसिप्लिन में रहना सिखाइए। और चौथी चीज है कि उसको अपने दोस्तों की मदद करने के लिए प्रेरित करिए, ताकि बड़े होकर के वो दूसरों की मदद करना सीखे, उनके साथ काम करना सीखे। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आपको बैलेंस पेरेंटिंग करनी है, संतुलित परवरिश करनी है बच्चे की। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं करनी है कि कैमरा लगा दिया, पीछे पड़ गए उसकी स्वतंत्रता जीरो कर दी, वो भी गलत है। और बिल्कुल छोड़ दिया उसके हाथ, वो भी गलत है। तो बीच का रास्ता अपनाइए, आपका बच्चा बड़ा होकर के बेहतर कार्यनिष्ठा वाला व्यक्ति बनेगा। अब आ जाइए, जब वो एडल्ट हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया उम्र में, तो कैसे इस काम को किया जाएगा? वो स्वयं करेगा उस काम को। कैसे करेगा? पहली चीज, अपनी पर्सनालिटी को का टेस्ट कराएगा, देखेगा कि जो कार्यनिष्ठा का जो स्केल है उस पर उसका स्कोर क्या है, ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम है और उसको बेहतर बनाना चाहता तो क्या करेगा? पहली चीज, पहले अपने पर्सनालिटी को समझिए टेस्ट के माध्यम से कि आपकी रुचियां क्या हैं, अभी कौशल यानी एप्टीट्यूड क्या है, नेचर क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपके समझ का लेवल क्या है, ये सारी चीजें समझिए आप, और उससे मैच करता हुआ काम ढूंढिए। जैसा हमने बताया आपको कि काम करने में मजा आना चाहिए, तब आप कार्यनिष्ठ बनोगे। और मजा तब आएगा जब वो काम आपके रुचि से मैच करे, आपके अभिकौशल से मैच करे, आपके अंदर एबिलिटी हो उसको करने की, वो सारी चीजें होगी, तब वो मजा आएगा आपको। तो आप एक मैचिंग काम देखिए, उस काम की जो भी डिमांड है उसके रेफरेंस देखिए, आपके अंदर कुछ कमी है उसको दूर करिए, चाहे सोच को लेकर हो, समझ को लेकर हो, स्किल को लेकर के हो। आप प्रॉपर ट्रेनिंग करिए, अपने कमियों को दूर करिए, ताकि आप कंफर्टेबली उस काम को कर सकें। इसके बाद मान लीजिए आप किसी संस्था में हैं, तो संस्था के तमाम ऑफ साइट प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, सोशल गैदरिंग होती है, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाइए। अगर आपका संबंध किसी के साथ बेहतर है तो निश्चित रूप से उसका केयर आप करते हैं, उसकी कई बातें मानते हैं, उसके सामने अपने को सही साबित करना चाहते हैं, इसलिए मेहनत करते हैं आप। तो उनमें भाग लीजिए, इससे ये बेहतर होगी आपकी। और दूसरी बात है कि जरूरत मुताबिक अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप थेरेपी ले सकते हो, व्यक्तिगत मार्गदर्शन ले सकते हो, मेंटरिंग ले सकते हो, जिससे आपको लाभ हो सकता है।
और आप अपने बॉस से या ऊपर का जो भी व्यक्ति उससे निवेदन करिए कि आपका क्या कहाँ क्या अच्छा लगता है, आपको क्या कैपेबिलिटी, आपकी क्या बेहतर कर सकते हो, वैसा काम उससे मांगिए अपने लिए। और अगर किसी वजह से न दे सके वो, तो जो भी काम मिले उसमें पूरी तन्मयता से उसको काम करिए, हार्ड वर्क करिए, बैलेंस तरीके से करिए, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक लगाइए, सारा करके उस काम में बेहतर रिजल्ट दीजिए। अब अगली चीज है कि काम करने का स्टाइल क्या होना चाहिए, आपका वर्क प्रोसीजर क्या होना चाहिए ताकि आपकी निष्ठा बेहतर हो, कार्य निष्ठा। पहली चीज, जो काम करने का आपका गति उसको थोड़ा स्लो करिए, स्लो डाउन करिए। एक समय में केवल एक काम करिए, मल्टीटास्किंग मत करिए। बंदर की तरह एक डाल से दूसरा पे कूदते मत रहिए, नहीं यहाँ के ना वहां के। एक काम कर लीजिए, जब वो काम पूरा हो जाए थोड़े समय का रेस्ट करिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए, दिमाग को रेस्ट दीजिए, फिर नया काम करिए। ये तो आपको ये करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आपका फोकस बेहतर होगा, डिस्ट्रैक्शन कम हो गए, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, व्याकुलता आपकी कम होगी, और निश्चित रूप से आपको अपने काम में संतुष्टि मिलेगी। इसके बाद एक और चीज आपको करनी है कि अगर आप बीच बीच में ब्रेक लेते हैं तो आप फ्रेश रहोगे। योजना बना के काम करिए, प्लानिंग कर लीजिए पहले। उसके बाद हर काम की समय सीमा तय कर लीजिए जो व्यवहारिक होनी चाहिए और उसका पालन करिए। और हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। डेलिबरेटली नो डिस्टर्ब बोर्ड लगा सकते हैं आप। टाइम मैनेजमेंट की जो टेक्निक है उसको फॉलो करिए। हमारे वीडियो इस पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप। इसका पहला काम होता है कि आप जो काम करें उसकी सूची बनाते हैं, फिर हर काम में कितना समय लगे इसका अंदाजा लगाते हैं, फिर अपनी प्रायोरिटी तय करते हैं कामों की, इंटरसेप्ट प्रायोरिटी क्या है, उनकी प्राथमिकताएं कैसी कैसी हैं, उसके अनुसार आप उसको प्राथमिकता के अनुसार करके फिर टाइम शेड्यूलिंग करते हैं और उसके अनुसार फोकस के साथ काम करते हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे, अपने काम करने के तरीके में कुछ बदलाव ना होगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो कार्यनिष्ठा होगी वो बेहतर होगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब मान लीजिए आपको लीडर है, लीडरशिप पोजीशन है आपकी, किसी संस्था के हेड हैं या डिवीजन के हेड हैं या डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो क्या करना है आपको? पहली चीज, अगर किसी कर्मचारी का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, तो केवल इस आधार पर मत करिए कि वो कैसा रिजल्ट करेंटली दे रहा है। इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि अगर कोई चेंजिंग कंडीशन आती है वो बदलने को तैयार है क्या, एडेप्टेबल है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है, तो उसको लेकर ओवरऑल इवैल्यूएशन करना चाहिए आपको। दूसरी चीज, उसके पर्सनालिटी को समझिए, उनकी कमियों को समझिए और उनको दूर करने का मौका दीजिए। उसको कोशिश करिए कि जो काम उसको दें वो उसकी पर्सनालिटी से मैचिंग हो, यथासंभव जॉब और एम्प्लॉय के अंदर फिट होना चाहिए, उसके जो वैल्यू सिस्टम उससे मैचिंग होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो निश्चित रूप से उच्च कार्यनिष्ठा नहीं मिल सकती उनको, और आपकी संस्था को कॉम्पिटिटिव एज नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हैं। और उसको अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने का निरंतर मौका देते रहिए ताकि वो बेहतर बनता रहे, उसकी इंटरनल कैपेबिलिटी बेहतर होती रहे, उसको अलग अलग असाइनमेंट देकर नए नए अनुभव दीजिए। और एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि जो उसकी वर्तमान क्षमता है उससे थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग टास्क दीजिए ताकि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले, मेहनत करे, अपने को इक्विप करे, उस काम को करे। इसी तरह से वो डेवलप करेगा। ट्रैक्शन मिलना चाहिए उसको, मोटिवेशन होना चाहिए उसको। दोस्तों, सारांश के रूप में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चूंकि 50% जेनेटिक्स डिसाइड करता है इस डायमेंशन को, इसलिए आमूल परिवर्तन तो आप कर नहीं सकते, ड्रेस्टिक चेंज नहीं आएगा आपकी पर्सनालिटी में, लेकिन जो भी चेंज आएगा वो काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है, और जो चेंज आएगा वो काफी लाभदायक हो सकता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को फायदा होगा, करियर प्रोग्रेशन होगा, अच्छी इनकम होगी, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, अपना परिवार को देख पाएगा, संस्था के लिए बेहतर होगा क्योंकि उसके कॉम्पिटिटिव एज होगी, उसके अंदर वो बेहतर कर पाएगी, मार्केट में अच्छा लाभ कमा पाएगी, देश को फायदा होगा, फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा,
और जीवन की जो क्वालिटी होगी वो बेहतर होगी। कुल मिला जुला के मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए, मनवांछित सफलता हासिल करने के लिए उच्च कार्य निष्ठा का होना जरूरी है और श्रेष्ठ कर्म करना जरूरी है, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में। हम उनके कही बात को फॉलो करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से सफल होंगे। कोई कारण नहीं कि हम सक्सेस ना हो। दोस्तों, मैं अपनी बात यहां समाप्त करूंगा। अगले जो एपिसोड आएगा इसमें मैं चर्चा करना चाहूंगा इंटेलिजेंस के ऊपर। क्या आप समझदार हैं? क्या उसके डायमेंशंस हैं? कैसे आप उसको बेहतर बना सकते हैं? तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा अच्छा देखें, सुने और पढ़ें, ताकि आपके अंदर बेहतर इंफॉर्मेशन जाए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफलता का चांस बेहतर हो। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।